कैसे हैं मेरे साथियों? और बताइए क्या हाल-चाल है? आशा करते एकदम सब मस्त, ज़बरदस्त, बिंदास होंगे और कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हिम्मत बिल्कुल ना हारें साथियों, वक़्त कभी भी बदल सकता है और ये तभी बदलेगा जब आप लगे हुए हैं। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, एकदम संघर्ष जारी रखें। आज नहीं तो कल आपका मंज़िल मिलना तय है। तो साथियों इस वीडियो में बात करेंगे जामताड़ा चौकीदार के ऊपर। जामताड़ा चौकीदार सेकंड लिस्ट और जामताड़ा होमगार्ड की वैकेंसी कब तक आएगा, एकदम पूरे डिटेल से बात करेंगे। और जामताड़ा चौकीदार के ऊपर क्या अपडेट आया है या क्या कुछ हो सकता है। क्या जामताड़ा चौकीदार रद्द हो जाएगा, नए सिरे से निकलेगा या ज्वाइनिंग मिलेगा या केस अपडेट का क्या स्टेटस है, तो इस वीडियो में आपको जानने को मौका मिलेगा। देखिए साथियों, जामताड़ा चौकीदार का विवाद कोई नया नहीं है, पुराना विवाद है। 2024 में वैकेंसी आया था और जुलाई में कैंसिल हो गया, फिर नया सिरे से वैकेंसी निकला और सारे प्रोसेस होते 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 फाइनली 21 मई को फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया गया और ज्वाइनिंग भी हो जाता। कारण ये है, आप जानते हैं जामताड़ा के जो डीसी था वो चेंज हो गया, उनके बाद नया डीसी आया है और उनके बाद से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला क्योंकि नया डीसी है, उनको सोचने समझने और प्रक्रिया जानने में थोड़ा सा लेट होगा, यही कारण है ज्वाइनिंग नहीं मिला। और इतने में ये मामला पूरा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने जो है अभी तक उसका प्रक्रिया चल ही रहा है। उनके बाद कोर्ट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर का ऑर्डर पास किया गया। जस्ट कुछ दिन के बाद फिर से और एक ऑर्डर आया जिसमें कोर्ट ने स्टे लगा दिया और तब से ये प्रक्रिया चल ही रहा है। और मजेदार बात है कि अभी तक कोर्ट में उस तरह से सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। 5 मिनट भी सुनवाई सुन लेगा तो मुझे लग रहा है कि सारे केस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या कैंसिल होने वाला है, क्या रद्द होने वाला है, क्या नए सिरे से वैकेंसी आएगा। तो बहुत सारे सवालों के जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। रद्द इम्पॉसिबल है। 5 मिनट भी जामताड़ा चौकीदार का केस यदि जज देख लेता, 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट, सारे के सारे केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो समाहरण न्यायालय के द्वारा यहाँ से काउंटर कोर्ट एफिडेविट शपथ पत्र के साथ कोर्ट में जमा हो चुका है, सिर्फ सुनवाई होना बाकी है। और बार बार बता रहा हूँ, 5 मिनट यदि समय मिल जाए तो केस सारा का सारा डिस्पोज हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। उनके बाद ज्वाइनिंग में कोई भी अड़चन बाधा नहीं आएगा। मामला कोर्ट में है, इसलिए जो है अभी ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। जो होगा कोर्ट से होगा, रद्द भी होगा तो कोर्ट से होगा, है ना। क्योंकि अब अंतिम जो फैसला है वो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। और 5 मिनट जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे जो है एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो काउंटर कोर्ट एफिडेविट जवाब है जो डीसी यहाँ से भेजा है वो बता रहा है कि कितना ट्रांसपेरेंटली एग्जाम हुआ है। ये आप भी जानते हैं, आपका जितना नंबर था उतना आया कि नहीं आया। आपने रनिंग में क्वालिफाइड है तब का लिस्ट में नाम है, रनिंग में क्वालिफाइड है नहीं है तो लिस्ट में नाम नहीं है। फिर भी जो है यहाँ राजनीति थोड़ा सा सब जगह ज्यादा ही चलता है और उनमें जामताड़ा पीछे नहीं है। तो यही मैटर है। और बहुत सारे सहपाठी सहयोगी बता रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, फिर नए सिरे से वैकेंसी आएगा। तो मैं उनको एक ही बात बताना चाहूंगा, एक बार सुनवाई तो हो जाने दीजिए, ज्यादा नहीं 5 मिनट हो जाने दीजिए, फिर पता चलेगा क्या कुछ होने वाला है। इंतजार करते हैं। और अभी तक जो है उस तरह से सुनवाई नहीं हुआ। एक बार सुनवाई हुआ था, उसमें जो है जामताड़ा चौकीदार वाले को ज्वाइनिंग लेटर ऑर्डर पास कर दिया था बाकायदा, लेकिन फिर जस्ट कुछ दिन के बाद उसको जो है स्टे लगा दिया गया। ये भी एक मैटर है। तो सोचिए यदि धांधली रहता तो क्या पहले बार में कोर्ट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर ऑर्डर पास करता? नहीं ना। धांधली हुआ होता, जिस तरह से आरोप लगाया था ये प्रूव हो जाता, तो क्या लग रहा है इतना लंबे समय तक चलता? तुरंत ही रद्द हो जाता और नए सिरे से वैकेंसी निकल जाता, है ना। 1-2 महीना में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। जो भी भ्रम की स्थिति में है कि नए से वैकेंसी आएगा फिर से भरेंगे तैयारी करेंगे, उनको मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, होमगार्ड की वैकेंसी आ रहा है उस पर लग जाइए, कक्षपाल वाला आ रहा है उस पर लग जाइए। ये उम्मीद की चौकीदार हो जाएगा तो फिर आप गलत फहमी में जी रहे और जो है नुकसान मालूम है। जैसे अभी सफल वाले का हो रहा, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उस तरह से सबका होगा, है ना। कहने का बड़ा सिंपल तरीका है कि रद्द नहीं होने वाला है।
5 मिनट सुनवाई और सारा प्रोसेस जो भी केस है वगैरह, है ना, सब कुछ खारिज हो जाएगा। अभी तक उस तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। 8 अक्टूबर को सुनवाई के डेट था, आपको मालूम है, लेकिन बिना देखे हुए जितने भी सारे केस था झारखंड में, सारे के सारे एकदम सीरियली सबका डेट, है ना, लगभग 2 महीना के आसपास बढ़ा दिया गया है। यानी कि सारे का सारे केस सीरियली पोस्टपोन कर दिया अगला डेट के लिए। अब जो जामताड़ा चौकीदार का जो सुनवाई है वो आपका 5 जनवरी को होने वाला है। 8 अक्टूबर को था, 5 जनवरी के लिए टाल दिया। जामताड़ा चौकीदार में भी वर्तमान में 2 केस है, लेकिन अभी ऐसा जानकारी मिल रहा है कि जितने भी केस है सारे के सारे को जोड़ दिया गया है। जी हाँ, सारे के सारे केस को जोड़ दिया गया है। अब सारे का फैसला एक साथ होगा और वो है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी को इंतजार कीजिए। हालांकि 4 नवंबर को भी जो है जामताड़ा चौकीदार का एक केस का सुनवाई होने वाला है। अभी तक 2 ही केस है, जो कि 8 अक्टूबर को होने वाला था, वो पोस्टपोन होकर 5 जनवरी हो चुका है, और एक 4 नवंबर है जो कि आने वाला है। लेकिन अगले जब सुनवाई होगा तो सारे केस को मिला दिया गया है और एक साथ ही सुनवाई होगा। तो जो है सारे के सारे जो भी प्रक्रिया है चौकीदार का, क्या कुछ हो सकता है वो डिपेंड करता है सुनवाई पर। एक बार 5 मिनट सुनवाई हो जाए बस, है ना, दूध का दूध और पानी का पानी। आपको मालूम है सीजीएल में लगभग कह सकते हैं कि 2000 प्लस एविडेंस प्रूफ पाया गया कि सीजीएल में धांधली हुआ है। अभी तक देखे होंगे डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट बढ़ ही रहा है। जस्ट वैसे ही चौकीदार में हो रहा है, समझे। हाँ, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे 5 मिनट का सवाल है और सारा क्लियर है। और सीजीएल थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है, खैर इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये जामताड़ा चौकीदार है और वो सीजीएल है। और अब बात करेंगे क्या सेकंड लिस्ट जामताड़ा चौकीदार का आ सकता है। तो साथियों, जामताड़ा चौकीदार में 100% सेकंड लिस्ट आएगा। वो तब आएगा जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या जो 112 जामताड़ा चौकीदार में जो सीट बचा हुआ है, क्या वो नए सिरे से फॉर्म भरा कर लिया जाएगा, या इनके बाद जिनका नंबर था उनको मौका मिलेगा। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो नया डीसी है अब वो डिसाइड करेगा कि नए सिरे से फॉर्म 112 वाला लेना है या उनके बाद लेना है जो कि ऑलरेडी एग्जाम में बैठा था। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है ना। तो सेकंड लिस्ट आएगा, ऑलमोस्ट आएगा, थोड़ा पैसेंस रखिए तब तक जब तक सुनवाई ना हो जाए। और अब बात करूंगा जामताड़ा होमगार्ड के ऊपर। जामताड़ा होमगार्ड में अभी तक कुल 3 बार डीसी को एप्लीकेशन आवेदन पत्र दिए। इस बार जो मंगलवार को डीसी को जब ज्ञापन दिए थे होमगार्ड के बारे में कि सर कब तक वैकेंसी आएगा, इसमें 1 दर्जन से अधिक कैंडिडेट डीसी ऑफिस मंगलवार को यानी कि जनता दरबार के समय गए हुए थे। और डीसी डायरेक्टली बताया कि जो है बहुत ही जल्द आप लोगों का जो है जामताड़ा होमगार्ड का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अगले बार गए थे तो निराशाजनक जवाब मिला था, बट इस बार जो डीसी है वो एकदम आशाजनक यानी कि अच्छा न्यूज दिया है कि बहुत ही जल्द आप लोग जो है जामताड़ा होमगार्ड का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर देगा, ऐसा डीसी खुद बताया है। तो गुड न्यूज है। आप लोग अभी आप लोग मेहनत करें। और आप लोग देखे होंगे कक्षपाल की वैकेंसी, हालांकि वहां उसका नोटिफिकेशन आया है और कब से फॉर्म भरा जाएगा, 7 नवंबर से। ये देखने लायक दिलचस्प है कि क्या 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं और एक डेट पड़ेगा। बट तब तक आप रनिंग जारी रहे, क्योंकि कक्षपाल हो या दारोगा हो या झारखंड पुलिस हो या है ना और भी होमगार्ड हो, सारे के सारे रनिंग क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है। सब में 1600 मीटर है और लड़कों के लिए 6 मिनट नीचे, 6 मिनट 5 मिनट, और लड़की के लिए आपका 8 मिनट 10 मिनट। तो रनिंग तब तक जारी रहे। और कब तक क्या कोर्ट के द्वारा डिसीजन आएगा ये मैं बहुत ही जल्द यानी कि 5 जनवरी और 4 नवंबर इनके बीच जो भी फैसला आएगा मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। तो तब तक आप लोग जो है वेटिंग कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स जरूर करें। थैंक यू साथियों।